सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर बेहद जानलेवा साबित होती जा रही है। बिना किसी लक्षण के ही लोग नए संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। इस दौरान उनको इलाज का भी मौका नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से रोज एक दिन में मौत का नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 167 लोगों ने दम तोड़ा है, जबकि 28,287 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। प्रदेश में अब कोरोना वायरस से संक्रमित एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2,08,523 हो गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कुल 2,07,51 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। प्रदेश में बीते 24 घंटे में करीब 11,000 केस की रिकवरी हुई है। पिछले 25 दिनों में यह सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में जो 167 मौत हुई है, उसमें 22 लखनऊ के हैं। प्रदेश में मास्क नहीं लगाना बहुत ही भारी पड़ने वाला है। अगर कोई बिना मास्क दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उसकी फोटो सार्वजनिक की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। यूपी में अभी तक बिना मास्क पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। प्रदेश में देवरिया में एक युवक पर 10,000 रुपए जुर्माना लगाने का पहला मामला सामने आया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 बड़े शहरों में पूर्ण प्रतिबंध यानी लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। हालांकि सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन से फिलहाल इनकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि हमें लोगों के जीवन के साथ साथ गरीबों की जीविका बचाना भी जरूरी है, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। सरकार पहले से ही सख्त पाबंदी लगा चुकी है। प्रदेश में गांव की सरकार चुनने के लिए हो रहे पंचायत चुनाव में सोमवार को प्रदेश के 20 जिलों में दूसरे चरण का मतदान शाम को 6 बजे संपन्न हो गया। शाम 6 बजे तक करीब 73% मतदान हुआ। प्रदेश में पंचायत चुनाव का पहला और दूसरा चरण समाप्त हो चुका है, लेकिन अब पंचायत चुनाव के साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे हैं। जिन 18 जिलों में प्रथम चरण के मतदान 15 अप्रैल को हुए थे, उनमें से 16 जिलों में कोरोना के केस बढ़ गए हैं। ऐसे में अब हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह तो होना ही था। सरकार अब जो सुविधाएं कोरोना के नाम पर शुरू कर रही है, बढ़ती डिमांड के चलते वह भी नाकाफी ही होगी। राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत से अब जनता का सब्र टूटने लगा है। औद्योगिक इलाके आलमबाग में गैस सिलेंडर न मिलने से आक्रोशित 200 लोगों की भीड़ ने गैस गोदाम के बाहर अधिकारियों को घेर लिया। आरोप है कि भीड़ ने उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। हालांकि अफसर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहे। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर का कहना है कि अफसर सेफ हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है। इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी वहां मौजूद हैं। गैस गोदाम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप का असर अयोध्या में 21 अप्रैल यानी कल लगने वाले रामनवमी मेले पर भी पड़ रहा है। जिला प्रशासन के अनुरोध पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2 दिन पहले ही रामलला मंदिर में बाहरी व स्थानीय श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। अन्य प्रमुख मंदिरों में भी यही व्यवस्था की जाएगी। मंदिरों के गेट पर फोर्स तैनात कर दी गई है। संत समाज ने लोगों को घरों पर ही रामनवमी पर्व मनाने की अपील की है। वहां जिला प्रशासन ने जिले की सीमा को सील कर दिया है। अब बाहर से आने वाले लोगों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही प्रवेश मिलेगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष
मायावती ने ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से इसकी सप्लाई पर विशेष ध्यान देने की मांग की है। यह भी कहा है कि यदि जरूरत पड़े तो आयात भी किया जाए। वहीं लखनऊ में सीएमओ से कोविड-19 का प्रभार छीन लिया गया है। अपर निदेशक डॉक्टर जीएस वाजपेयी को नया प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा 3 अन्य डॉक्टरों को भी उनके साथ लगाया गया है। इस बीच एक सुखद खबर भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर डीआरडीओ ने राज्य सरकार को 5000 लीटर जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर लखनऊ के लिए सौंपा है। वहीं पीजीआई में भी एक नया ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। वाराणसी जिले में बीते 24 घंटे के दौरान 2223 लोग संक्रमित पाए गए हैं। जिले में एक्टिव केस 17,123 है। कोरोना की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक एमएलसी एके शर्मा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल, डीएम कौशल राज शर्मा, नगर आयुक्त गौरांग राठी सहित डीआरडीओ, बीएचयू और विद्युत के अधिकारियों ने सर्किट हाउस सभा कक्ष में बैठक किया। निर्णय में अगले 2 हफ्ते में डीआरडीओ द्वारा बीएचयू स्टेडियम में 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल निर्माण किया जाएगा। 4 दिन पहले कोरोना वायरस से संक्रमित फर्रुखाबाद से बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत की हालत बेहद गंभीर है। फर्रुखाबाद में मुकेश राजपूत की हालत नाजुक होने पर उनको नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स रेफर किया गया है। उनको जिला अस्पताल लोहिया से एम्स के लिए रेफर किया गया है। भाजपा सांसद 4 दिन पहले कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। सांसद राजपूत के निजी सचिव ने बताया कि उनके दोनों लंग्स में इन्फेक्शन है, जिसके वजह से उनको सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेल के मूल्य में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। बीते 2 माह में लोग जब भी रिफाइंड और सरसों का तेल खरीदने किराने की दुकान पर गए हैं, उन्हें दाम बढ़े हुए मिले। जनवरी के बाद से ही तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। पहली बार सरसों का तेल 165 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा है, जबकि रिफाइंड भी 155 से 160 रुपए के बीच बिक रहा है। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की आशंका गहरा गई है। आने वाले दिनों में यहां पर बैठे किसानों के बीच कोरोना के मामले तेजी से सामने आए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। दरअसल यूपी गेट पर चल रहे कृषि कानून विरोधी मंच से प्रदर्शनकारियों से संख्या बढ़ाने की लगातार अपील की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यहां पर किसान प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ाने की अपील कर दी है। कोरोना संक्रमण के वजह से ऑक्सीजन की मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ ही होम आइसोलेशन के लिए इसका अधिक उपयोग हो रहा है। इसका नतीजा है कि कानपुर में ऑक्सीजन का संकट गहरा गया है। हैलेट में 18 घंटे का बैकअप बचा है। प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार शासन के संपर्क में हैं। लखनऊ या दूसरे जिलों को जाने वाली सप्लाई से ऑक्सीजन मिलने की उम्मीद है। गाजियाबाद में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले में 24 घंटे के अंदर 827 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के मकसद से जिलाधिकारी अजय शंकर पांड्य ने अगले आदेशों तक जिले के सभी रेस्तरां में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा सड़क के किनारे खड़े होकर खाना खिलाने वाले रेहड़ी पटरी वालों पर भी अग्रिम आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि इन सभी को भी ऑनलाइन डिलीवरी और पैक करके लोगों तक खाना पहुंचाए जाने की अनुमति दी गई है।
कोरोना वायरस को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। फिलहाल राज्य में कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में दाखिल करने के लिए सीएमओ की मंजूरी लेना अनिवार्य है। इस वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर सरकार से कोरोना पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए सीएमओ की अनुमति को तत्काल खत्म करने की मांग की है। प्रदेश के विधानमंडल में कोरोना वायरस महामारी के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और यहां से केंद्र से संबंधित विषयों को लोकसभा कंट्रोल रूम तक पहुंचाया जाएगा। यह जानकारी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राज्य व जिले स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा सचिवालय स्तर पर पहले कंट्रोल रूम स्थापित था, इसे दोबारा चालू किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट को कोरोना संक्रमण के प्रकोप के वजह से 4 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। प्रयागराज व लखनऊ खंडपीठ में इस दौरान नए मुकदमों का दाखिला भी नहीं होगा। 26 अप्रैल को वर्चुअल सुनवाई में केवल अति आवश्यक मुकदमे ही सुने जाएंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव ने यह फैसला कोरोना प्रकोप की निगरानी कमेटी के प्रस्ताव पर कोरोना संक्रमण को ब्रेक देने के लिए लिया है। निबंधक प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 20, 22, 23 व 24 अप्रैल को पूरी तरह से हाईकोर्ट बंद रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत 100 बेड या उससे अधिक क्षमता वाले सभी अस्पतालों में स्वयं का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की दिशा में कार्यवाही की जाए। यह व्यवस्था लागू हो जाने पर अस्पतालों की लिक्विड ऑक्सीजन पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। इस बारे में कार्य योजना बनाकर समयबद्ध कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए भविष्य में स्थापित होने वाले निजी मेडिकल कॉलेज के लिए यह व्यवस्था लागू कराई जाए। लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, गोरखपुर, मेरठ जिलों के साथ प्रदेश के सभी जिलों में कोविड बेड की संख्या को दोगुनी की जाए। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को स्कूल आने से मुक्ति दे दी है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने इस बारे में ट्वीट कर ये जानकारी दी। मंत्री ने ट्वीट में बताया कि ये सभी शिक्षक और शिक्षा मित्र या अनुदेशक अपने घर से काम कर सकेंगे, यानी सभी को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिलेगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण व आम लोगों की बढ़ती नाराजगी के बीच पीएम मोदी ने सीएम योगी से बात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति, कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों तथा प्राइवेट पैथोलॉजी में कोविड जांच न कराए जाने की अनुमति दिए जाने के बारे में आरोपों को लेकर जानकारी प्राप्त की।